सिर्फ रजिस्ट्री मालिकाना हक नहीं देती। क्या सही है? बिल्कुल सही है। सिर्फ रजिस्ट्री जो है आपको मालिकाना हक साबित नहीं करता। लोग जमीन खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्री कराते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं। अब भैया हमारा तो टेंशन खत्म। लोग ये सोचते हैं हमारा टेंशन खत्म हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सेफ हो गए हैं कानूनी रूप से भी और जमीनी रूप से। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। सर सिर्फ रजिस्ट्री का मतलब क्या है? जो आप जमीन खरीद रहे हैं उसको खरीदने का एक तरीका है, एक प्रोसीजर है खरीदने का, जो कि आप रसीद के तौर पे जो है आपको खरीदते हैं। रजिस्ट्री यानी ये रसीद के तौर पर खरीदते हैं। लेकिन क्या परेशानी सकती है आगे आपको हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। खतौनी और रजिस्ट्री का मैच न होना बाप रे बाप सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा परेशानी है ये खतौनी। क्योंकि रजिस्ट्री आप कराते हैं जब अपनी जमीन का, मान लीजिए कि आप इस जमीन का रजिस्ट्री करा लेते हैं, यानी कि रजिस्ट्री आप इस जमीन का रजिस्ट्री करा लेते हैं, लेकिन आप एक चीज नहीं कराते हैं। क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? कई लोग समझ गए होंगे, जिसको समझ में नहीं आया तो आप देखिए, जिसको समझ में आ गया, जिसको भी समझ में आ गया कि मैं क्या चीज की बात कर रहा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर गेस कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपने रजिस्ट्री के 15 से 20 दिन बाद, यानी इसका 15 से 20 दिन बाद का जो प्रोसीजर है क्या है? नामांतरण का। नामांतरण नहीं कराया है। रजिस्ट्री के कराने के जस्ट 15 से 20 दिन बाद या फिर हफ्ता 10 दिन बाद ही जो है वो एक नामांतरण का प्रोसीजर होता है, वो आपको फॉलोअप करना होता है। वो क्या होता है? वो होता है राजस्व विभाग जो है उसके रिकॉर्ड में आपका नाम आना। नामांतरण का मतलब यही होता है, यानी कि अगर नामांतरण आप कंप्लीट हो जाएगा तो इस खतौनी में आपका नाम शो करने लगेगा, पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दिखने लगेगा। यानी कि जिस नाम से आपने रजिस्ट्री कराई है उसी नाम की खतौनी भी हो जाएगी, तो ये मैच हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आपकी जमीन को कोई वो क्या बोलते हैं, हड़प नहीं सकता, फ्रॉड नहीं कर सकता आपके साथ। अगर आप जो है खतौनी में जो आपका नाम है, जो भी अल्फाबेट्स है